हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णा एजुकेशन क्लासेस। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग जो है क्लास 8 का जो है एक्सरसाइज 9.2 का दो को जो है हल करेंगे। ठीक है। इससे पहले जो हम लोग जो है 1 नंबर का जो है सारा का सारा पार्ट को जो है सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है। अब जो हम लोग जो है इसका दूसरा पार्ट यानी कि 2 नंबर से जो है सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, 2 नंबर से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो 2 नंबर का देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, यदि क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि किसी आयत की आसन भुजाएं क्रमशः 6p² q² एवं 2pq है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए। तो देखिए, तो इससे पहले हम लोग जो है एक आयत बना लेते हैं, है ना। क्वेश्चन को हल करने से पहले जो है क्या कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन कहता है उसको समझते हैं। ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन कहता है कि एक आयत है। ठीक है। तो आयत क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। ठीक है। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर होना चाहिए और ये वाले भुजा इस भुजा के बराबर होना चाहिए। तभी क्या कहलाएगा, वो चतुर्भुज आयत कहलाएगा। ठीक है। तो देखिए, इसकी आसन भुजा दिया हुआ है। ठीक है। तो मान लिया जाए ये अगर 6p² q² है और ये क्या है 2pq, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, ये वाला क्या निकालना है, एरिया निकालना है। आइए, तो देखिए ये वाला जो होता है, ये वाले भुजाओं को जो है आयत का लंबाई कहलाया जाता है और ये वाला भुजा आयत की चौड़ाई कहलाता है। तो लिखेंगे आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बराबर। ठीक है, तो ये वाला भुजा हो जाएगा लंबाई, तो ये क्या है 6p² और q²। और आयत की चौड़ाई, ठीक है, आयत की चौड़ाई, तो ये देख सकते हैं ये है 2pq। कितना है, 2pq है। चलिए, अब देखिए इसका हम लोगों को क्या निकालना है, इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और गुने में होता है चौड़ाई। ठीक है। तो देखिए इस आयत की लंबाई कितना है, तो आयत की लंबाई है 6p² और q² और गुने में है क्या, चौड़ाई। तो चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई है 2pq। ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसको गुना कर देते हैं। तो देखिए, 2 को अगर 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12। अगर p² को p से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो p³ हो जाएगा। क्योंकि अगर आधार सेम रहेगा तो पावर क्या होता है, जुटता है। तो इसका पावर, इस p का पावर 2 है और इस p का पावर यहाँ पे कितना 1 है। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब इसका पावर 1 है। तो 2 और 1 जुट के हो जाएगा 3, यानी कि 2 पे पावर कितना हो जाएगा 3, तो 12p³ और ये रहा q, तो इसका भी पावर यहाँ 2 है और इसका पावर यहाँ 1 है, तो ये भी जुट के कितना हो जाएगा 3। यानी कि आयत का जो क्षेत्रफल निकला वो कितना निकल गया, 12p³ और q³ और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है। तो चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग जो है 3 नंबर बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, यदि किसी वर्ग की भुजा √2x² y² है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है। चलिए आइए, तो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक वर्ग है। तो वर्ग क्या होता है, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर होता है। ठीक है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, उसको वर्ग कहते हैं।
जैसे मान लीजिए अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये वाला भुजा भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये वाला भी भुजा 2 सेंटीमीटर होगा और ये वाला भुजा भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए कहता है कि इस वर्ग का जो है, इस वर्ग का भुजा दिया हुआ है √2, √2 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी ये वाला भुजा अगर √2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो ये वाला भी भुजा जो √2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, ये वाला भी सेम ही होगा और ये वाला भी सेम ही होगा, यानी कि सारे के सारे भुजा जो है, चारों भुजा जो होगा वह √2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। तो हमको जो है कह रहा है कि इस वाले भुजा का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, हमें क्या करना है, इस वाले भुजा का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि इस वाले एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, यानी ये वाला एरिया कितना हमें ये पता करना है। चलिए आइए तो लिखेंगे वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा, भुजा को हम लोग जो है ए से भी लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना है, तो ये है √2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का भुजा कितना है, √2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा, भुजा स्क्वायर, कितना होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो अब देख सकते हैं, तो भुजा कितना दिया, तो भुजा दिया हुआ है √2, भुजा कितना दिया हुआ है, तो √2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का भुजा स्क्वायर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो ये हमने लिखा भुजा और अब इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि हम लोग जो इसको गुने में 2 बार लिख सकते हैं, है ना। जैसे अगर हम बोले कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 गुना 2 होगा। ठीक है, अगर बोले 3 का स्क्वायर क्या, तो 3 गुने 3। 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो 4 गुने 4। तो इसी तरह से √2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का देखिए गुना क्या होता है, तो ये इसका गुना हो जाएगा √2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और गुने में क्या हो जाएगा, तो गुने में हो जाएगा √2 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इसको जो आगे हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। तो √2 को अगर √2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो √4, है ना, 2 दूनी 4, रूट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर को अगर एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, आधार सेम है तो पावर जुट जाएगा। तो एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा, इसका पावर 2 है और इस एक्स का भी पावर कितना 2 है, तो 2 2 जुट के हो जाएगा 4। तो एक्स पे पावर कितना हो गया 4, और वाई पे जो है पावर यहाँ भी 2 है और यहाँ भी पावर कितना 2। तो वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से गुना करेंगे तो इसका भी पावर क्या हो जाएगा, जुट के जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, √4 का वर्गमूल जो होता है ना, या कह सकते हैं रूट जो होता है 4 का वर्गमूल जो होता है वह होता है 2। √4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो 2 एक्स टू द पावर 4 और वाई टू द पावर 4। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि इस वर्ग का जो है क्षेत्रफल कितना आ गया, 2 एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर 4। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग जो है 4 नंबर का सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगर आप लोगों को वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो प्लीज जो है हमारे वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ जो है चैनल को भी जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो है घंटी भी बजा दे, ताकि जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए तो आगे देखिए 4 नंबर का हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले थोड़ा जो है बोर्ड को साफ कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि किसी त्रिभुज का आधार एक्स वाई जेड है एवं संगत शीर्ष लंब 2x है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि एक त्रिभुज है, एक क्या है
त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीन भुजा हो, जिसकी तीन भुजा हो उसे त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज का ये वाला जो भुजा आप लोग को जो दिख रहा होगा, ये वाले जो भुजा को कहते हैं हम लोग आधार। ठीक है, तो इस त्रिभुज का आधार दिया हुआ है 7 XYZ। ठीक है, कितना दिया गया है, 7 XYZ। और इसका जो शीर्ष लंब का मतलब क्या हो गया, जो त्रिभुज का ये जो वाला जो शीर्ष है इससे खींचा गया है ना। ठीक है, यानी कि इस त्रिभुज की ऊंचाई ये दिया गया है 2x। कितना दिया गया है, 2x। तो कहता है कि इस त्रिभुज का यानी कि क्षेत्रफल निकालना, यानी कि ये वाला एरिया निकाल। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार, तो त्रिभुज का आधार बराबर है 7 XYZ। और त्रिभुज का ऊंचाई तो वो है 2x। निकालना हमें क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, ठीक है, गुने में आधार और गुने में ऊंचाई। ठीक है, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, चलिए अब देखिए 1/2, आधार देख सकते हैं, आधार कितना है, तो आधार है 7 XYZ। ठीक है, जेड है, और गुना ऊंचाई देखिए कितना, तो ऊंचाई है 2x। ठीक है, तो ये वाला दो भाग में है और ये वाले दो कितने हैं, गुना में। तो यानी ये दो से ये दो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो देखिए यहाँ कितना बच गया, तो 7। ठीक है, x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² और YZ बच गया। ठीक है, यानी कि इस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल निकला, वो निकल गया 7x² Y²। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज जो है वीडियो को जो है लाइक करें और हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन का घंटी भी बजा दे और अपने दोस्तों में भी जो है वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी जो है पढ़ पाए। ठीक है, और